9.5 साल इस सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो या तो उस पहलवान को सामने दिया हो। मैं तो आज जींद में आया हूं। जींद के लोगों, जींद वाले भी सुनो, पिछले 9.5 साल में, वैसे तो 21 साल में, मैं ये कह रहा हूं, पहले नंबर की संघर्ष के दंगल में पहले नंबर की छुट्टी कति पहले नंबर की। मन किया कि भाई चलो एक बार बातचीत कर लेते हैं। कल दुष्यंत चौटाला साहब का एक बयान आया कि भाई हमें विचार करेंगे नवीन जैन अगर राज्यसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप लोगों को ध्यान होगा कि करीब 1 महीने पहले से ये चीजें चल रही थी और मैं कोई राज्यसभा की उम्मीदवारी अपनी पेश नहीं कर रहा था। जब लोगों के बीच में ये कहा जा रहा था कि जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा साहब अपना कैंडिडेट दें, हुड्डा साहब की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला दे, तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा था पूरे हरियाणा में। तो हमने भी सोचा कि भाई क्या चल रहा है। 1 महीने से लोग भी ये कह रहे थे कि कैंडिडेट इसलिए नहीं आ रहा है कि किसी को ईटी का, किसी को सिटी का, किसी को सीबीआई का डर है। तो हमने सोचा भी चलो हमारे तंबू में आ जाएगा, मैं तो तंबू में हूं। मां चलो अगर ऐसी बात है, डर का इतना खतरनाक माहौल है, इतने डरे हुए हैं नेता लोग, तो मैंने सोचा भी सर्वे करवाते हैं। तो हमने एक सर्वे करवाया लोगों में, जनता के बीच में, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, भी बताओ क्या करना चाहिए। तो लोगों ने, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों ने कहा कि जब कोई भी नहीं लड़ने वाला पहलवान है तो लड़ना चाहिए। तो मैं राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में, आजाद उम्मीदवार, जनता ने कहा कि उठ जा, तो मैं खड़ा हो गया। अब विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, अभी भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने अपना नाम लिया तो बयान आता है अजय चौटाला साहब का कि भाई उस दौरान तो कुछ है नहीं, उसके तो पल्ला कुछ है नहीं, पहले वहां से समर्थन लेगा आवे, रोहतक वाले लेगा आवे। भाई हुड्डा साहब तक पूछी तो हुड्डा साहब क्या अपना जेजेपी वाले 10 का साइन लेके आवे। भाई ये पहले आपका क्या मतलब है। हुड्डा साहब से तो मैं ये कहना चाहूंगा और दुष्यंत चौटाला साहब से कि भाई समर्थन हम मांग रहे हैं, विपक्ष से ही तो मांगूंगा मैं। 9.5 साल इस सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो या तो उस पहलवान को सामने लिया हो, नहीं तो समर्थन देने में समस्या क्या है। फिर कह रहे हैं कि समर्थन में पहले उसका लाओ 10। अरे उसके 10 है कि नहीं है क्या पता भाई। वो नुके है कि पहले उनके 28 ले ले, उन 28 है कि नहीं है, कौन हारेगा, जैन हारेगा ना। अरे युद्ध में लड़के मरना कहते हैं योद्धा का काम है, भागना तो ठीक नहीं है जब सेना तैयार है। तो एक तरफ मैं, ये सवाल है मेरा, और मैं तो आज जींद में आया हूं। जींद के लोगों, जींद वाले भी सुनो, पिछले 9.5 साल में, वैसे तो 21 साल में, मैं ये कह रहा हूं, पहले नंबर की संघर्ष के दंगल में पहले नंबर की छुट्टी कति पहले नंबर की। किसी भी पार्टी के पास कोई भी हो ऐसा पहलवान है, अब जो ये केस कहे, अब मेरे पे इतने केस है भाई आंदोलन के, मन ने इतने मुद्दे ठवाए, मैं इतनी जेल में गया, मैं कोई चोरी चकारी के केस थोड़ी है। 21 साल हो गए हैं जी। और जींद के तो मेरे साथ गणे नहीं, तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में 200-300 बालक जींद जिले के रहे हैं, वे बता देंगे। भाई पुरानी बात को, मैं तो 2003 में, हम तो जब यूनिवर्सिटी में थे तब भी आंदोलन करे हमने। तो अब 10 साल, क्योंकि उस टाइम पे तो मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे। हुड्डा साहब तो मेरे संघर्ष से वाकिफ हैं, खट्टर साहब भी वाकिफ हैं। और ज्यादा लंबी यादाश्त ना भी हो आदमी को तो 2-3 साल की तो मेरे ख्याल में आजकल रह जाती है। आदमी इतने तो बादाम वदाम 2-4 खा ले, उसमें भी 2 साल की तो रहती है। तो वो कहा कि वो तो बेचारा है उस दौर के पल है। भाई अगर मेरा बाप दादा, चाचा, ताऊ, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम नहीं बनेगा तो क्या मेरे को कोई अधिकार नहीं है। अरे जो कुछ करा है हमने अपने दम पर करा है, हम बाप दादा के नाम की विरासत थोड़ी खा रहा हूं मैं। और जब मैंने कह रहा सर्वे करवा लो, पूरे हरियाणा में करवा लो, वकीला में करवा लो, पत्रकारा में करवा लो, पब्लिक में करवा लो, डिजिटल करवा लो, उसी करवा लो, जो थारा तरीका हो करवा लो। अब मेरा बाप अगर एमएलए नहीं है, मेरे बाप दादा नहीं है, तो इसमें मेरा कसूर है। अरे मारे तो भाई काम करांगे बालक तो फौजी, मेरा तो दादा भी फौजी, मेरा तो नाना भी फौजी, मारे तो कोई एमएलए एमपी कौन है। बात संघर्ष की है। कौन सा संघर्ष आप लोगों का, कौन सा घर बैठे बैठे बाप दादा की मिल रही है तो बाप दादा की मिल रही है तो बाप दादा के रहेंगे। जो ये बालक नए नए आम घरांगे बालक नए कुर्ते पजामे पहन गए, मांड देगा उसमें जो चाल रहे हैं, इसका मतलब उनको नहीं चलना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई 21 साल कोई ऐसा आदमी आपको हरियाणा में मिलेगा जो लगातार 2 मुख्यमंत्री आ गया 10-10 साल लड़ा हो।
और उसके बाद एक और मुद्दा था जिसमें चर्चा इंजन सरकार, एसवाईएल का जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बावजूद सारा का सांप सुन गया, कोई पार्टी कोई नेता चुप थे सब कुछ। तो मेरी तो 2 इंजन सरकार गया एक रोड़ा, फिर दिल्ली और पंजाब गया उन गल ने भी रोड़ा, 3 तो सीएम मतलब आप हो गए ना, कोई नहीं बोला। तो भाई हम लड़े हैं, केस हमने भुगते हैं। जब पानी नहीं किसाना ने मिल रहा था तो केस जेल में मैं गया, बाहर के बड़का ने भर्ती करे थे तो मैं गया। और इसी बेचारे ने जब फैमिली आईडी के नाम के ऊपर पूरे हरियाणा में हाहाकार माच रहा था, तो दादा दुलीचंद सरकार का फूफा हमने बनवाया था, जिसकी वजह से कैंप लगाने पड़े थे। सरकार को सब कहेंगे, बीपीएल कार्ड बनने शुरू हुए थे, विधवा विकलांग पेंशन बननी शुरू हुई थी। जब सीट ही नहीं है होता, बेरोजगारी बरात हमने निकाली थी, कोई नहीं आता, कोई बीच में नहीं आया था, कोई सड़क पर नहीं उतरा था। 6 महीने तक सड़क पर थे चुनाव के दौरान, 50,000 वैकेंसी निकालनी पड़ी थी। उस बेचारे नवीन जय हिंद की वजह से खेल कोटा खत्म कर दिया था, सोटा हमने ठाया था, वापस करना पड़ा था। 2000 बालक साल के कम से कम जो स्पोर्ट्समैन है हमने बचाया था। तुम की फिर परावर की जमीन जो दो सरकारों ने दबा कर रखी थी, 500 करोड़ की जमीन, और मान सम्मान की बात थी, हमने फरसा ठाया था, वह जमीन दिलवाई थी। सरपंचा का लठ लागे, मैं वो नेता को ना था ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर डाल दिया, ओहो हो बहुत ही दुखद घटना, आज देखो हमारे सरपंचों के साथ क्या हुआ। गैलियां पिट्टा था मैं, गैलियां लठ लागे थे, कर्मचारियों का जब लठ लागे तो मैं वो नहीं था। अब मैं उस पर बड़ा मुझे दुख हुआ है, कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। गैलियां पिट्टा था मैं, साथ में लठ लागे थे। तो भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, कौन सा क्राइटेरिया होता है? कोई क्राइटेरिया तो होता होगा ना। आप जब पत्रकारिता कर रहे हैं तो जर्नलिज्म करनी पड़ा है, एमएमसी से एमसी करनी पड़ा है, कोई भी कुछ भी करे है तो भाई क्राइटेरिया बता दो, वो पहलवान कौन है लिया दो, मैं तो तैयार हूं कुश्ती लड़ने के लिए, दंगल लड़ने के लिए। और मारता कोई बढ़िया पहलवान होगा, हम कह देंगे भाई ठीक है मारता बढ़िया है। तो जितनी तारीख हम भुगत रहे, मतलब तारीख भुगता है हम, तारीख भुगतो तुम। अगर मैंने लड़ाई लड़ी है तो मेरी तो कोई पार्टी तो है नहीं भाई, अब मेरे को फायदा हुआ, उससे मेरे को क्या फायदा हुआ? मेरी पार्टी चुनाव तो लड़ नहीं रही है, अब भी मेरा चुनाव फायदा तो इनने को विपक्ष को एक्सपोज तो हमने करे। सरकार से लड़ाई मन्ना लड़ी, लठ मन्ना खाए, केस मन्ना भुगते, हम तो मुट्ठी पर लोग थे भाई साहब। तो कौन सा क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया बता दें हुड्डा साहब, ये क्राइटेरिया बता दें। और मैं लोगों से अपील करता हूं, एक और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमारी मीटिंग है परसों की, उसमें हम डिसाइड करेंगे और हम पूरे हरियाणा के जितने भी एमएलए हैं सबके जो सार्वजनिक नंबर है, सार्वजनिक मतलब जो सरकार द्वारा दिया जाता है नंबर और फोन, उन नंबरों को सबको जारी कर देंगे हम पूरे हरियाणा में। अगर भाई ये नंबर है, और क्योंकि वो नंबर का अलग अलग जो एमएल नहीं रहे कि तक मैं गलत अपडेट है नहीं, तो अपडेट लेकर पूरे हरियाणा के लोगों से अपील करेंगे, अगर अपने विधायकों को या तो नवीन जय हिंद में कमी बता दो, या तो नाट जाओ हुड्डा साहब, दुष्यंत चौटाला साहब, या तो नाट जा गति। अगर भाई नहीं देखते अरना तो हाँ भर ले, और नाट्य है उसका भी लॉजिक बता देगा, नहीं भाई न्यू नाट्य है, और हाँ भरा है तो वह जनता से पूछ ले, सर्वे करवा लो। आजकल तो आप देखते होंगे जब कोई वो भी सामान्य भी टिकट मांगने जाता है, उसने कहा भाई सर्वे करवाओगे, करवा लो ना, फिर हमारे नाम का भी सर्वे करवा लो, क्या प्रॉब्लम, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। और कितना नहीं प्रॉब्लम है, 50 पत्रकार है, 100 पत्रकार है हरियाणा में, 2-3 हजार पत्रकार है सारे, उन के नंबर सब दो डायरेक्ट भी हो, 4 बड़ा बैठाओ पूछ लो, उन दो अपना पहलवान ले शामिल। तुम मैंने भाई कोई गलत बात तो कहता नहीं, मैं ना कोई मैं बूढ़ा बोलता, मेरे तो किसी की पिंडी चाटी नहीं जा, तड़वे चाटे नहीं जा, पानी मारा नहीं जा, लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रखा है। और इसके द्वारा मैं ये मैसेज भी साथ में देना चाहता हूँ, आप जो नए आम घरां के बालक हैं, अगर आपके बाप दादा के पास 100-200 करोड़ रुपए है, या फिर आपके बाप दादा एमएलए एमपी बन रहे हैं और कुछ बन रहे हैं, तो करो, नहीं तो राजनीति में क्यों आ गए यार, अपने घर में बर्बाद करो, अपना पढ़ो लिखो, अपना काम धंधा करो, नौकरी मिलती हो तो नौकरी, ना अपना और काम धंधा करो। तो हम तो लोगों के बीच में जाएंगे, और ये